अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। इस चैनल में स्टूडेंट्स आपको हर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको 1 बाय 1 सॉल्व हुआ मिलेगा। एक एक करके क्वेश्चन को समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सॉल्व सॉल्व का मतलब है कि क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें जी फाइंड वेरिएबल यूज़ हुआ है तो जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और एक और बात सुन लें कि जितनी वेरिएबल की पावर होगी उतने उसके आंसर आएंगे। अब इसमें जी की पावर 4 है तो जी के 4 आंसर आएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों में से कॉमन देखें कोई चीज़ आ रही है, 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। इनटू आएगा Z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब जो 2 कॉमन हमने निकाला है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। Z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0/2। अब लेफ्ट साइड की फैक्टराइजेशन की जाएगी। Z4 होता है जी स्केयर का स्केयर और 16 होगा 4 का स्केयर। 0 ओवर समथिंग हो तो आंसर 0 आता है। 0 ओवर समथिंग आंसर 0। लेफ्ट साइड पे फार्मूला यूज़ करें। लेफ्ट साइड पे फार्मूला आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आएगा जी स्केयर का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। इसमें ए की वैल्यू जी स्केयर और बी की वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगा जी स्केयर प्लस 4 जी स्केयर माइनस 4। दोनों वैल्यू को 0 पुट कर लें। जी स्केयर प्लस 4 को 0 पुट कर लें और जी स्केयर माइनस 4 को भी 0 पुट कर लें। 4 प्लस का है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। और इधर भी 4 माइनस का है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। अब जी का स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट राइट साइड का भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 तो ये आएगा प्लस माइनस 2 और जो स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है वो बताया आयोटा के इक्वल होता है। जी की इधर से 2 वैल्यू आ गई हैं प्लस माइनस 2 आयोटा। अब जो सेकंड वैल्यू 0 पुट की हुई है उसको भी सॉल्व करें, उसका भी कम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा स्क्वायर रूट कैंसिल। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये जी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जी वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया। जी वेरिएबल की 4 वैल्यू आ गई हैं प्लस माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 3Z5 माइनस 243Z। इसमें से कॉमन निकल रहा है, दोनों में से 3Z कॉमन आ जाएगा। इनटू आएगा Z4 माइनस 3 8 24 और 3 1 द जी को हमने बाहर कॉमन लिख लिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जी की मैक्सिमम पावर आ रही है 5 तो इसके 5 ही आंसर आएंगे जी के। 3Z कॉमन आ गए, इनटू आ गया Z4 माइनस 81। 3Z भी 0 पुट कर लें और Z4 माइनस 81 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर से जी की वैल्यू आएगी 0/3। तो बताया 0 समथिंग हो तो आंसर 0 आएगा। Z4 माइनस 81 के फैक्टर बना लें। जी स्केयर का स्केयर 81 होता है 9 का स्केयर। फार्मूला यूज़ करें ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को 0 पुट कर लें। जो फैक्टर हमने बनाए हैं जी प्लस 9 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और जी माइनस 9 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इधर से हम जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जी स्केयर प्लस 9 0 है
9 प्लस क्या है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल, प्लस माइनस। कांस्टेंट वैल्यू का जब भी स्क्वायर रूट लें वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो या ना हो उसके साथ प्लस माइनस यूज़ किया जाता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 और जो स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है उसकी वैल्यू अयोटा आ जाएगी। इसी तरह जी स्क्वायर माइनस 9 भी ज़ीरो पुट किया है, 9 माइनस क्या है राइट साइड पे लेके जाएं प्लस का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जी का आंसर आएगा प्लस माइनस 3। लेकिन इस क्वेश्चन में भी जी की 5 वैल्यूज़ आ गई हैं, जी की पावर हाईएस्ट 5 थी तो उसके 5 सोल्यूशन सेट आ गए हैं। प्लस माइनस 3 अयोटा, प्लस माइनस 3 और फिफ्थ वैल्यू जी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 5z5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। इसमें भी z की हाईएस्ट पावर 5 है तो 5 इसके भी आंसर आएंगे, 5z कॉमन आ जाएगा, इनटू आएगा z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो फैक्टर आए हैं 0 पुट कर लें, 5z इज इक्वल टू 0 और z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 इधर आके डिवाइड तो z की एक वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड इसके फैक्टर आ जाएंगे, z4 होगा z स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फार्मूला यूज़ करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों 0 पुट कर लें, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 1 है, राइट साइड पे लेके जाएंगे -1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जी की वैल्यू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और जो स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है उसकी जगह हम अयोटा यूज़ कर लेते हैं। -1 स्क्वायर रूट में अयोटा के इक्वल, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, इसका जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो अयोटा इक्वल आएगा -1 स्क्वायर रूट के, इसलिए स्क्वायर रूट में जब माइनस आ रहा है उसकी जगह हम अयोटा यूज़ कर रहे हैं। इसको भी 0 पुट किया हुआ है, 1 माइनस का राइट साइड पे जाकर प्लस का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जी का आंसर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आएगा जी। ये जी 5 हमारे आंसर आ गए हैं जी के, जी इज़ इक्वल टू 0, जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा और जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का 4 वाला पार्ट, इसमें अब 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, जी क्यूब माइनस 5 जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 5। इसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 3 है तो इसमें जी के 3 आंसर आएंगे। या 4 वैल्यूज़ हैं तो दो में से कॉमन निकालें, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है जी स्क्वायर, इनटू आएगा जी माइनस 5, इन दोनों में से +1 कॉमन है, इनटू जी माइनस 5। जब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आए तो समझें जो आपने फैक्टराइजेशन आपने कॉमन निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला आएगा और एक दफ़ा बाहर वाले, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 5 0 पुट कर लें, और जी स्क्वायर प्लस 1 भी 0 पुट कर लें। 5 माइनस का राइट साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 5 5, और 1 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम में इसके दूसरी साइड पे ले जाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जी का आंसर आएगा प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट में जो -1 होता है वो योटा की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आ गए हैं, जी की वैल्यू 3 थी तो इसके 3 आंसर आए हैं, जी की वैल्यू 5 और जी की वैल्यू प्लस माइनस अयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है 4z4 माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21। अब इसमें देखें जो पहले हमने 2 पार्ट्स किए हैं, पार्ट नंबर 1 2 और 3, उसमें तो वैल्यू सिर्फ 2 थी, उनकी हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 3 है। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे कर सकते हैं।
अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन बना लेता हूँ। फैक्टराइजेशन का मेथड है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 21 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 1 द 4, 4 2 द 84। अब 84 का हमें ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसको प्लस माइनस करने से आंसर -25 आए। तो इसके फैक्टर बनाएं, 1 मल्टीप्लाई 84, 2 मल्टीप्लाई 2 4 द और 2 2 द, 3 के टेबल पे भी डिवाइड होगा, 3 2 द 6, तो 2 कैरी 24, 3 8 द 24। अब 4 के टेबल पे 4 2 द 4 1 द। अब ये फैक्टर बनते जाएंगे इसके। अब इसमें से हमारा एक फैक्टर आ गया जो हमें चाहिए, 28 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 28। अब इसमें चेक करें, प्लस माइनस करना है और आंसर हमारा -25 आना चाहिए। तो 28 में से 3 माइनस करें तो 25, 28 के साथ माइनस लगाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन आएगी 4z4 -28z² प्लस 3z² -21 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 वैल्यूज़ बन गई हैं, दो दो में से कॉमन निकाल लें। इन दोनों में से 4z² कॉमन आ रहा है, इनसाइड ब्रैकेट में आएगा z² -7, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इंटू z² -7 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाले फैक्टर चेक कर लें, सेम सेम है। तो बताया जब ब्रैकेट वाले फैक्टर सेम हो तो जो आपने फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा ब्रैकेट वाले और एक दफ़ा बाहर वाले यूज़ किए जाएंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन बनाई जाएगी दोबारा, तो हम z की वैल्यू तब फाइंड कर सकेंगे। अब z² -7 फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको इधर 0 पुट कर लेते हैं। z² -7 को 0 पुट करें तो 7 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो z की वैल्यू आएगी +-√7। ये z के जी दो आंसर आ गए, +-√7। नेक्स्ट है 4z² +3, इसको भी 0 पुट कर लें, 3 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 4z² +3 उधर जाके माइनस का, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z की वैल्यू आएगी +-3 का स्क्वायर रूट 3 है वो स्क्वायर रूट में रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट में जो माइनस आ रहा है उसकी जगह हम अयोटा यूज़ कर लेते हैं। ये जी का आंसर आ गया है +-3 स्क्वायर रूट 2 अयोटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट की तरफ। z³ + z² + z + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी 4 वैल्यूज़ हैं, दो दो में से कॉमन निकालें। फर्स्ट 2 वालों में से z² कॉमन है इंटू z + 1, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लिख लेते हैं, और z + 1। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला यूज़ किया जाएगा और एक दफ़ा बाहर वाला फैक्टर। नहीं, दोनों फैक्टर को 0 पुट कर लें, z + 1 इज इक्वल टू 0 और z² + 1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस का, एक वैल्यू z की आ गई, और ये भी 1 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस। अब z का स्क्वायर है, इसको ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे, z इज इक्वल टू आएगा +-, स्क्वायर रूट में जो -1 आ रहा है इसकी जगह योटा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट में z की जो हाईएस्ट पावर थी वो 3 थी, तो z के 3 आंसर आ गए। z की वैल्यू -1, z की वैल्यू + अयोटा। आज की वीडियो में जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वो तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।